दोस्तों, सोचो आप ऊटी में हो, ठंडी रात में पहाड़ों के बीच। आप एक पुराने महल जैसे 5 स्टार होटल में हैं, जहाँ पे वुडन्स के बीम हैं, लोहे की बड़ी बड़ी जालियां हैं और एक बड़ा सा डांसिंग हॉल, 50 एकड़ का कैंपस, सब कुछ परफेक्ट। आप अपने रूम में आते हो और लाइट ऑफ करते हो एंड सो जाते हो। आपको आपके ऊपर वाले फ्लोर से आवाज़ आती है सामान घिसने की, खुर खुर, और वो आवाज़ रुकती ही नहीं है। आप फ़ोन उठाते हो रिसेप्शन पे कॉल करने के लिए, लेकिन आपको पता चलता है कि फ़ोन डेड है। आप खुद नीचे चल कर जाते हो रिसेप्शन पे, रिसेप्शनिस्ट आपको बाहर लेकर जाता है और ऊपर की तरफ उंगली करता है कि सर आप टॉप फ्लोर पे रुके हुए हो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आज की स्टोरी आपके अंदर तक डर छोड़ के जाने वाली है। तो दोस्तों थोड़ा इस जगह के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जगह एक्चुअली में है क्या। फन हिल होटल, ऊटी, तमिलनाडु। 1844 में बना कैंपस एफ कॉटन एक ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने लिए बनवाया था। अपना घर 50 एकड़ जमीन पे पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच। पहले सिर्फ ये एक बंगलो था, लेकिन ब्रिटिश अमीर लोगों के लिए ये एक क्लब बन गया। इसका नाम था मुंसमी। ब्रिटिश लोग आते थे, डांस करते थे, पार्टीज करते थे और शराब पीते थे। फिर 1873 में इसे मैसूर के महाराज ने खरीदा और इसको बड़ा किया। एक बड़ा डांस हॉल ऐड किया, जिसमें कागज और गोंद की बनी खूबसूरत छत थी और शीशम की फ्लोरिंग और 19 बड़े बड़े कमरे। ये देखते ही देखते ये एक महल बन गया। हर गर्मी में महाराज अपना पूरा घर बार लेकर इधर आते थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स आते थे और बड़े बड़े अमीर लोग आते थे। मगर दोस्तों एक बात थी जिसके लिए कभी किसी ने ओपनली बात की ही नहीं। जब 1844 में ये बना, तब यहाँ के मजदूरों का कहना था कि यहाँ पर काम करना ठीक नहीं है। कई साल पहले यहाँ पे कब्रिस्तान था, रात में यहाँ पर आवाज़ें आती हैं और यहाँ का टेम्परेचर अपने आप बहुत ज़्यादा गिर जाता है। लेकिन ब्रिटिशों ने किसी की नहीं सुनी, काम हुआ और 1920 में ये एक होटल बन गया, फन इन होटल। और ये होटल दो चीज़ों के लिए फेमस था, एक ये अपनी खूबसूरती के लिए और दूसरी जो रात को यहाँ पर होता था। और दोस्तों मार्च 2018 में जब ये होटल बंद हुआ था, उसका रीज़न इसकी मरम्मत बताई गई थी, लेकिन वहाँ के स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट, उन लोगों का कहना कुछ और था। एक गार्ड ने किसी जर्नलिस्ट को बताया था और अपना नाम बताने को मना किया था। नाइट की ड्यूटी से लॉबी में कुछ आवाजें आती हैं। कुछ खास लोगों ने स्टे नहीं किया हुआ था। होटल लगभग खाली था। खासकर एक रूम से बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं, रूम नंबर 13। और वो नीचे के जो रास्ते ब्रिटिश जमाने के बने हुए हैं, वहां से बहुत ज्यादा धीरे धीरे कुछ आवाजें आती रहती हैं, कभी चिल्लाने की और कभी रोने की। होटल बंद करने का रीजन मरम्मत दिया गया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, असली रीजन कुछ और है। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें बाद की हैं। वो सबसे पहला वाक्य जो 2002 में हुआ, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। सरोज खान ने हजारों को बताया बॉलीवुड में, और विपाशा बासु ने इंटरव्यू में। गूगल पर आज भी पड़ी हुई है ये न्यूज, ये रियल है। बॉलीवुड में बहुत बड़ी हॉरर मूवी बन रही थी, जिसकी हीरोइन थी विपाशा बासु और डायरेक्टर विक्रम भट्ट। फिल्म की शूटिंग ऊटी में होनी थी, फनील होटल, पाइन फॉरेस्ट, लॉरेंस स्कूल। सरोज खान बहुत बड़ी डांस कोरियोग्राफर थी, उन्होंने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को डांस सिखाया है। मूवी की शूटिंग के लिए सरोज खान अपने पूरे क्रू के साथ वहां पर एक हफ्ते के लिए गई थी। मार्च का महीना था, ऊटी में ठंड थी, पहाड़ों के बीच धुंध से भरी हुई, और रात में और भी ज्यादा। सरोज खान और उनकी पूरी टीम फनीन होटल में आए। उनको शाम में रूम दिए गए और सबने खाना खाया और थक कर सो गए। सुबह 6 बजे शूटिंग शुरू होनी थी। रात के 1:30 बजे सरोज खान की आंख खुली अचानक से। उन्होंने रूम की छत की तरफ देखा और फिर वो आवाज आई ऊपर से, खर खर, बहुत क्लियर, जैसे कोई बहुत भारी सामान घसीट रहा हो, अलमीरा या तखत या कुछ बहुत भारी सामान। सरोज खान ने सोचा ऊपर वाले रूम में कोई गेस्ट आए होंगे, सामान ठीक कर रहे होंगे, और सोने की कोशिश करी, लेकिन वो आवाज बंद ही नहीं हुई। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वो आवाज बंद ही नहीं हुई। और दोस्तों ये आवाज सिर्फ सामान घसीटने की नहीं थी, अब कुछ और भी था, जैसे कोई प्लानिंग से ऊपर का रूम सजा रहा हो। ये सामान उठाओ वहां रखो, वहां से उठाओ यहाँ रखो। सरोज खान की पूरी टीम जाग गई, सब परेशान, सब थके हुए थे, और सुबह 6 बजे शूटिंग पे जाना था। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। देखते ही देखते रात के 2 बज गए। एक टीम मेंबर ने कहा ऊपर जाके देखते हैं, लेकिन सरोज खान ने कहा पहले नीचे कॉल कर दो। दोस्तों 2002 में फोन थे, लेकिन सबके पास नहीं। होटल के अपने फोन थे, उन्होंने वही उठाया था, लेकिन लाइन पे कुछ नहीं, बिल्कुल खाली। उन्होंने सोचा कोई गड़बड़ होगी, मैं खुद नीचे जाती हूँ। रात के 2:15 हो चुके थे। उन्होंने अपनी जैकेट पहनी और नीचे गई। रिसेप्शन पे वो बंदा बैठा था जिसकी नाइट ड्यूटी थी। उन्होंने कहा ऊपर के गेस्ट सो नहीं रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं,
सामान इधर उधर करने की। हम सो नहीं पा रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ सेकंड सरोज खान की तरफ देखा और पूछा, मैम आप कौन से फ्लोर पे हैं? उन्होंने बताया सबसे ऊपर वाले पे। उस बंदे के फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। वो अपनी कुर्सी से उठा, मैम एक सेकंड, और होटल के बाहर लेकर गया। बहुत ज्यादा धुंध थी, ठंड थी। उसने टॉर्च निकाली और ऊपर की तरफ टॉर्च करी और सरोज खान ने ऊपर देखा। उन्होंने जिस फ्लोर के ऊपर स्टे किया हुआ था उसके ऊपर कोई और फ्लोर था ही नहीं। उसी फ्लोर पे बिल्डिंग खत्म हो जाती है। ना कोई रूम, ना कोई छत, खुला आसमान। जहां से सामान घसीटने की आवाज आ रही थी वहां कोई फ्लोर था ही नहीं। सरोज खान कोई छोटी बात करने वाली नहीं थी। उन्होंने बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटीज को डांस सिखाया था, बट वो फिर भी बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ थी। वो घबरा नहीं रही थी, बस क्लियर करना चाहती थी। उन्होंने टॉर्च ली और बिल्डिंग की चारों तरफ टॉर्च घुमाई। कोई फ्लोर नहीं था ऊपर। और जब वो वापस ऊपर आई तो आवाज अभी भी आ रही थी। उन्होंने अपनी टीम को बताया। टीम ने बाहर आकर ये चीज क्लियर करी। कोई फ्लोर नहीं था ऊपर। देखते ही देखते 3 बज गए थे। आवाज अभी भी आ रही थी और फिर अचानक आवाज आना बंद हो गई। एकदम खामोशी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और फिर सिर्फ हवा की आवाज पहाड़ों के बीच। उस पूरी रात टीम सोई नहीं। सुबह 6 बजे वो लोग शूटिंग पे गए। उनकी आंखें सूजी हुई थी। सरोज खान ने बहुत सारे लोगों को बताया, विपाशा बासु को भी बताया। उन्हें भी डर लगा और वो उस होटल में सही से रह नहीं पाई। और फिर ये धीरे धीरे बात पूरे बॉलीवुड में फैल गई और तब से फन हिल होटल सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता। उस शूटिंग में एक और इंसिडेंट हुआ था। जो वॉइस रिकॉर्ड करता था, उन्होंने शूट के दौरान वो रिकॉर्डिंग सुनी। पीछे से कोई आवाज आ रही थी, बहुत धीरे। कोई लोरी गा रहा था, पुराने जमाने जैसी, बिल्कुल धीरे धीरे। उसने सारी टीम से पूछा, कोई लोरी गा रहा था क्या शूट के वक्त? किसी ने भी हाँ नहीं करा। उसने रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। उसमें से पीछे से अभी भी आवाज आ रही थी, बहुत धीरे लेकिन क्लियर। उसने वो पार्ट निकाल दिया रिकॉर्डिंग से, लेकिन जो उसने सुना वो कभी नहीं भूला। और एक दिन विपाशा बासु का मेकअप करने वाले बंदे ने शीशे में कुछ देखा। उसने अपना हाथ रोका और पीछे मुड़कर देखा। कमरा पूरा खाली था। उसने वापस शीशे में देखा, वो औरत अभी भी उसको देख रही थी, सफेद साड़ी में। वो बंदा वहां से निकल गया। उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। 3 दिन बाद सरोज खान को उसने सब कुछ बता दिया। सरोज खान ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपनी आंखें बंद कर ली 1 सेकंड के लिए। उसके बाद उन्होंने बोला, मुझे पता है यहाँ पर कुछ है। दोस्तों, ये सब राज मूवी की शूटिंग के वक्त हुआ 2002 में। लेकिन फन हिल होटल की कहानी सिर्फ वहां पर नहीं रुकती। बहुत पहले होटल की मरम्मत के वक्त एक चीज नोटिस की गई थी। रूम नंबर 13, ये कुछ अलग है बाकी सारे कमरों से। रूम नंबर 13 में जो भी रुकता है, उन्होंने एक चीज नोटिस की है। रात को अचानक से ठंड बढ़ जाती है। पंखा बंद कर दो फिर भी, एसी बंद कर दो फिर भी, हीटर चला लो फिर भी, एक अजीब सी गीली सी ठंड जो अंदर तक जाती है। होटल के लोगों ने एक बार टेम्परेचर मशीन लगाई। सभी रूम्स के टेम्परेचर नापे गए। रूम नंबर 13 का टेम्परेचर 4-5 डिग्री नीचे मिला। बाकी सारे रूम्स के कंपेयर में कोई रीजन नहीं मिला। रूम नंबर 13 में रुकने वाले गेस्टों ने कई बार एक सेम चीज बताई है, गुनगुनाने की आवाजें। रात को दीवारों के अंदर से, रूम के अंदर कोई नहीं था, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे फिर भी अंदर कोई गुनगुना रहा था। पुरानी धुन, कोई पहचान नहीं सकता, ना हिंदी ना तमिल, बहुत पुरानी कोई और ही चीज। एक न्यू कपल 2015 में वहां पर रुका रूम नंबर 13 में। रात को लड़की ने कुछ अजीब आवाजें सुनी। उन्होंने सोचा बगल वाले रूम से आ रही होगी। सुबह पता चला अगल बगल के रूम दोनों खाली थे, सिर्फ रूम नंबर 13 में वो दोनों थे और वो आवाज। और दोस्तों, एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, फन हिल होटल के नीचे ब्रिटिश जमाने के कुछ रास्ते जो कुछ बंद थे और कुछ खुले। होटल के कुछ लोग कहते हैं रात को ये रास्ते इस्तेमाल नहीं किए जाते क्योंकि वहां से कुछ आवाजें आती हैं, बहुत पास से, जैसे कोई कान में बोल रहा हो, बहुत धीमे धीमे, लेकिन वहां पर कोई दिखाई नहीं देता। और कभी कभी किसी का रोना, एक औरत का रोना, बहुत दर्द भरा। पुरानी जमीन, पुराने लोग जो कभी गए ही नहीं। मार्च 2018 में ये होटल बंद हुआ। लोगों को उसका रीजन मरम्मत बताया गया। बहुत सारे स्टाफ का होटल छोड़ने का रीजन किसी ने कुछ ऑफिशियली नहीं बताया, लेकिन सब जानते थे वहां क्या हो रहा था। वहां होटल बंद होने से 3 महीने पहले होटल दोबारा खुला नई कंपनी के नाम से। गेस्ट आते हैं, मैरिड कपल्स आते हैं पूरे परिवार के साथ फोटो खिंचाने। रूम नंबर 13 आज भी बुक होता है। और वो डांस हॉल जहाँ कभी महाराज के जमाने से पूरी म्यूजिक की फौज बजाई जाती थी, अभी भी वहाँ है, बड़ा खूबसूरत, खाली। वहाँ के लोग बताते हैं रात को उस हॉल के पास से गुजरो तो पियानो की आवाज आती है, लेकिन पूरे होटल में
पियानो है ही नहीं। दोस्तों, सरोज खान अब हमारे बीच नहीं है। 2020 में वो दुनिया छोड़ गई, लेकिन उन्होंने जो बताया था वो आज भी उनके इंटरव्यूज में मिलता है। और विपाशा बासु ने खुद कहा था, ढूंढोगे तो आज भी मिलेगा। उन लोगों को किसी को इम्प्रेस नहीं करना था, ना उनको कोई फायदा था। वो लोग सिर्फ सच बता रहे थे कि एक रात फर्निल होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, जिसके ऊपर कोई फ्लोर ही नहीं था, कोई सामान घसीटता रहा पूरी रात। अगर आप कभी ऊटी जाओ, फर्निल होटल सच में खूबसूरत है। पहाड़ों के बीच तुम रुक सकते हो वहां, मगर एक बात ध्यान रखना, अगर रात को आंख खुले किसी आवाज से खर खर, तो फोन मत उठाना, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो कुछ नहीं होगा। और बाहर जाके देखोगे, ऊपर कोई फ्लोर ही नहीं है। फिर वो आवाज कहां से आई? ये सवाल सरोज खान के पास था, उनकी टीम के पास था उस रात फर्निल होटल में, और इसका जवाब आज तक नहीं मिला। तो दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। और पहाड़ों में जब भी जाएं, किसी होटल में रुकें और रात को आवाज आए तो एक बार चेक जरूर करना कि उसके ऊपर कोई फ्लोर है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।